बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट को स्टार्ट करेंगे। आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और मैं आपको एक एक वर्ड का एक एक मीनिंग बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इसके यूनिट नंबर 3 के पहले का लफ्ज़ जो यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है जो वो है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया और उसके असरात। इम्पैक्ट तो असरात आएगा, इम्पैक्ट क्योंकि वाहिद है, सिंगुलर है तो असर आएगा। मीडिया और उसका असर। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें और आप अपनी इंग्लिश की स्टडी को अच्छी तरीके से जारी रख सकें। मैं आपको इसका वर्ड का एक एक मीनिंग बताऊंगा और इंशाल्लाह इसके अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम इसके जितने पैराग्राफ्स हम पढ़ सके हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ये पैराग्राफ्स नहीं, ये टेक्स्ट हैं, समझ लें एक डिबेट है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। ये ट्यूटोरियल डे है समझ लें, जिसमें बच्चे बहस करते हैं टीचर से, कोई मौजू होता है। तो हम अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। अब ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए। अगर हमें वर्ड मीनिंग्स नहीं आते तो हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकेंगे। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप वर्ड मीनिंग्स को पहले याद किया करें। अब हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग्स लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है इम्पैक्ट। उसका मानी होगा असर। इम्पैक्ट सो तो असरात। एंग्जियस फिक्रमंद, गेड अप में तेरलाई यानी रेडी तैयार होना। एक्सप्रेस्ड का इजहार करना। इंटेग्रल अहम पार्ट। इंटरटेन तफरी। ग्रीट्स मुबारकबाद। डिस्कशन बहस। ओपिनियन राय। एक्सप्रेस्ड स्पोकन का इजहार किया। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़राए अबलाग मवासलात के ज़राए। ग्लोबल विलेज आलमी गाँव। अक्लिक वे एक क्लिक दौर। कंस्ट्रक्टिव रोल तमीरी किरदार। अ माउथ पीस ज़बान आम। डाउन ट्रोडन मजलूम। डिबेट्स बहस। कोलेक्टिव इम्पैक्ट असलाही असरात। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। Miss Aisha is the favorite teacher of class 9. मिस आयशा जमात नहन की पसंदीदा उस्तानी हैं। The students eagerly attend her class. तालबात या फिर बच्चे बहुत शौक से उनकी जमात में हाजिर रहती हैं। मिस आयशा attends her classroom with her usual smile. Usual smile यानी मामूली सी मुस्कुराहट। The students and greets the students, और स्टूडेंट्स को यानी तलबात को ग्रीट करती हैं, सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं। तलबात मिस आयशा मामूल अपनी मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, तलबात को सलाम करती हैं और हाजिरी लगाती हैं। आप इधर से नोट डाउन भी कर लीजिएगा या फिर इधर से याद कर लीजिएगा। इट इज़ द ट्यूटोरियल डे, ये इनका निजी तरबियत का दिन है। ट्यूटोरियल डे निजी तरबियत का दिन। निजी तरबियत का दिन वो होता है जिसमें स्टूडेंट्स और बच्चे बहस आपस में करते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर की बहस होती है एक मौजू पर। वो हर बच्चा अपनी अपनी राय पेश करता है और टीचर उनको बहुत सी चीज़ें बताती हैं उनके बारे में। वो इस दिन था जिस दिन वो निजी तरबियत का दिन था। द स्टूडेंट्स आर ऑल गेट अप, तमाम तलबा तैयार थे। दे नो व्हाट इज अबाउट टू कम, वो जानती थी कि क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर फॉर इट, और वो उसके लिए तैयार थे। टीचर ने आगे से पूछा, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शी आस्क्ड पोलाइटली, उन्होंने शाइस्तगी से पूछा। यस, हाँ जी, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, तालिब इल्मों ने सर हिलाकर आमादगी जाहिर की। टीचर, ओके, जी हाँ, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, पहले ही तय कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, आज की बहस का मौजू इज जो है रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का किरदार, एंड इट्स इम्पैक्ट और इसका असर। To start with, let me state clearly. To start with,
शुरू करने से पहले लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वाजिया तौर पर बयान करने दीजिए दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया राब्ते का सबसे बड़ा ताकतवर जरिया है, यानी जराए अबलाग सबसे बड़ा ताकतवर जरिया है। किसका? बातचीत करने का। इट शेयर्स, ये हम लोगों को तबादला करता है न्यूज़, खबरों का, एंड इंफॉर्मेशन और इत्तलाआत का विद द पीपल, लोगों से। ये लोगों से खबरों और इत्तलाआत का तबादला करता है। समटाइम्स, बाज़ मीडिया स्प्रेड्स, मीडिया फैलाता है फॉल्स न्यूज़, झूठी खबरें। बट जनरली जनरली इट इन्फॉर्म्स अस, मगर ये हमें लेकिन आम तौर पर ये हमें इन्फॉर्म अस बताता है अबाउट द फैक्ट्स, हकायक के बारे में, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर यह हमारे इर्द गिर्द के हकायक के बारे में आगाह करता है। डू यू एग्री? क्या आप इत्तेफाक करती हैं? स्टूडेंट्स, यस वी डू। जी हाँ, हम इत्तेफाक करती हैं। या फिर हाँ, जी हाँ, हम मुत्तफिक हैं। स्टूडेंट वन, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इस बात में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। बिट, थोड़ा सा। टीचर, यस श्योर। जी यकीनन। स्टूडेंट वन, पहला स्टूडेंट कह रहा है, मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया लोगों की मदद करता है या फिर उनकी मदद करता है टू शेयर नॉलेज, नॉलेज का तबादला करने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। मीडिया लोगों की मदद करता है कि वो दुनिया से मुतालिक मामलात का, यानी न्यूज़ का, यानी नॉलेज का तबादला करें। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, उनके एहसासात और अड़ा, अड़ा होता है राय की जमा, आर एक्सप्रेस थ्रू इट, का अजहार इसके जरिए होता है। उनके एहसासात और अड़ा का अजहार इसके जरिए होता है। मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया खींचता है द अटेंशन, लोगों की मतवज्जो, ऑफ वेरी लार्ज, बड़े बड़े पैमाने पर, सॉरी, बहुत बड़ी तादाद में, ऑफ ऑडियंस, लोगों की। मीडिया सामीन की एक बहुत बड़ी तादाद को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। हैव यू नोटिस, क्या आपने गौर किया है? द फर्स्ट थिंग, कि पहली चीज, वो डू सून, जो हम बहुत जल्द करते हैं आफ्टर एंटरिंग होम, घर में दाखिल होने से पहले, इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, कि टेलीविजन को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि घर में दाखिल होने के फौरन बाद हम जो पहला काम करते हैं वो टीवी चलाना होता है? टीचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। Student 2, let me say that media has become a part of our life. मुझे ये कहने दें कि मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस बट ऑल्सो entertain अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात फराहम करता है बल्कि हमें तफरी भी मुहैया करता है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त है। वेल, खूब। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको दो बड़े डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको दो बड़े जराए अबलाग का कुछ तसव्वुर है या फिर आइडिया है? मोड्स ऑफ, यानी मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जराए अबलाग, आइडिया, तसव्वुर, बिल्कुल दुरुस्त। खूब, तो क्या आपको दो बड़े जराए अबलाग का कुछ तसव्वुर है? स्टूडेंट 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इब्लाग के दो जरा हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। दिस मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। मीडिया या फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबों, रसालों और अखबारात पर मुश्तमिल होता है। ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करता है। प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज entertainment. Teacher, good. Shabash. It's through media that the world has become a global village.
یہ ابلاغ کی ہی وجہ ہے کہ دنیا ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے. دنیا یعنی ورلڈ، اور ذرائع گلوبل ولیج یعنی عالمی گاؤں. There is coverage of all the important events of the world on television. ٹیلی ویژن پر دنیا کے تمام اہم واقعات کی نشر و تشہیر ہوتی ہے. We can have an easy access to all kinds of transformation through media. ہم میڈیا کے ذریعے تمام قسم کی معلومات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. Access to all kinds، آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. Student 4، can we say، کیا ہم کہہ سکتے ہیں that the world is just a click away، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا محض ایک اشارے کے فاصلے پر ہے. ٹیچر maybe، ہو سکتا ہے. well would any other student، کیا کوئی اور طالب علم اس بات پر کچھ کہنا چاہے گا. like to say something on it، کچھ کہنا چاہے گا. اسٹوڈنٹ 5، میڈم in my opinion، میرے رائے میں میڈیا plays a very constructive role for this society. طالب علم، پانچواں طالب علم، میڈم میرے خیال میں میڈیا معاشرے کے لیے بہت تعمیری کردار کرتا ہے. It raises awareness about many social issues، یہ بہت سے سماجی مسائل raises awareness، social issues، سماجی مسائل like corruption، terrorism، drug addiction and violation of human rights. یہ بہت سے سماجی مسائل مثلاً بدعنوانی، دہشت گردی، نشہ کی اعداد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں آگاہی پیدا کرتا ہے. ٹیچر یس یو آر رائٹ، ہاں آپ درست کہتی ہیں. اسٹوڈنٹ 6، میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دی ڈاؤن ٹروڈن. میڈیا ظلم کے شکار افراد کا نقیب بھی بن چکا ہے. ڈاؤن ٹروڈن، ظلم کے شکار. ٹیچر یس ویل سیڈ. ٹیچر یس ویل سیڈ، آپ نے اچھا کہا یا پھر خوب کہا. It would not be wrong to say، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے زیادہ باخبر ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر طبقے پر نظر رکھتا ہے. Every segment of the society، معاشرے کے ہر طبقے پر. Through debates، reports and talk shows it makes everyone answerable and accountable. مباحثوں اور رپورٹس اور گفتگو کے پروگراموں کے ذریعے ہر ایک کو جواب دہ اور ذمہ دار بناتا ہے. That is why media has become an integral part of our lives. اس لیے میڈیا ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے. Integral part، اہم حصہ. Now I would invite one of you some of the discussion. اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس بحث کو سمیٹ دے. Sum up the discussion، بحث کو سمیٹ دے یعنی بحث کو ختم کر دے. Student 1، I would conclude the discussion that media can play a positive role. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. میں ان الفاظ سے یہ بحث سمیٹوں گا کہ میڈیا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اور اگر یہ دیانت داری سے کام کرتا ہے تو اس کا ایک اصلاحی اثر ہے. ٹیچر گڈ کنکلوژن، اچھا اختتام ہے. I'm happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب نے اس مباحثہ میں حصہ لیا اور بہت اچھے انداز سے اپنی سوچ کا اظہار کیا. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. گھنٹی بجتی ہے، مس عائشہ جماعت کو خدا حافظ کہتی ہیں اور تشریف لے جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو پلیز اگنور کر دیجیے گا کیونکہ جلدی میں مسٹیک ہو جاتی ہے، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ مسٹیک نہ ہو. اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی.